अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं नज़म नंबर 3 जावेद के नाम मुकम्मल नज़म मानी मफहूम तशरीह करेंगे। जावेद के नाम की 2 नज़में मुझे मिली हैं, जिसमें से एक दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, ये नज़म और है, और जो कंटॉप पब्लिशर्स की उर्दू की नई किताब है उसकी नज़म जावेद के नाम ही है, लेकिन वो और है। अगर वो बुक पढ़ने वाले ये देखें और कहें कि ये गलत है, तो ये नहीं, बल्कि एक ही नाम से 2 अलग अलग नज़में हैं। तो उसकी तशरीह भी जल्दी अपलोड हो जाएगी और एक्सरसाइज भी। वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दे। शेर नंबर 1 है, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी व्हाट्सएप नंबर है, पेमेंट मेथड भी यहाँ पे लिखा है, आप हमारे नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करके ले सकते हैं। दियार शहर मुल्क, दियारे इश्क, इश्क की जमीन, इश्क की हदूद में वाक़या इलाका, मुराद पूरी दुनिया, मकाम पैदा करना, बुलंद मर्तबा हासिल करना। नज़म का नाम जावेद के नाम, शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हवाला शायर इकबाल उर्दू शायरी में एक अजीम नाम है। उन्होंने शायरी की शक्ल में अपने अफकार और नज़रियात का जो सरमाया छोड़ा है वो बहुत काबिल कदर है। इकबाल मशरकी और मगरबी उलूम का गहरा मुताला रखते थे और साथ ही दीनी और मजहबी उलूम पर इनकी निगाह भी बड़ी अमीक थी। उन्होंने मुसलमान कौम को ज़वाल की पस्तियों से उभरने और अपनी अज़मत रफ्ता को दोबारा हासिल करने का रास्ता बताया। उन्होंने अपने कलाम में हरकत और अमल का दर्स दिया। तशरीह की तरफ चलते हैं, पहले देखते हैं कि वो शेर में क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि जावेद, अगर तुम्हें खुदा यानी अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए तो उसके इश्क में अपना खास मुकाम और मर्तबा पैदा करके हयात जावेद हासिल कर लो। अगर तुमने ये रास्ता अख्तियार कर लिया तो यकीनन तुझमें ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के निज़ाम अफ़कार में तख्लीकी आदमी नौ को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। उनके फलसफे और पैगाम की गायत यही है कि मुसलमान में कुव्वत पैदा हो जाए कि वो नया जमाना नई दुनिया पैदा कर सके। इकबाल का मतलब इससे ये है कि जिस तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुनिया पैदा कर दी, दुनिया में बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, उसी तरह हम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आपके नक्शे कदम पर अगर चल कर देखें तो हम भी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। लेकिन हमने वो रास्ता छोड़ दिया, हमने आपके नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया, इसीलिए आज हम रुसवा है दुनिया में। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इनकलाब लेके आए, और वो इनकलाब क्या है, वो इसके सिवा और क्या है कि मुसलमान दुनिया को और इसी दुनिया को जिसके में हम रहते हैं, यानी जो तारीकी में डूबी हुई है, उसको कुरान हकीम की तालीमात से रोशनास कराएं। चनाचे अल्लामा इकबाल खुद लिखते हैं कि फाश गोएम आंचा दर दिले मुजमिरास्त ई किताबे नीस्त चीज़े दीगर आस्त चूब जा दरफ्त जहाँ दीगर स्वाद जहाँ चू दीगर शुद्ध जहाँ दीगर स्वाद। फारसी का शेर है, पढ़ने में अगर मिस्टेक हो जाए तो दरगुजर से काम लीजिएगा। वजाहत, मैं अपने दिल की बात बरमला कहता हूँ, ये किताब नहीं कुछ और चीज है, ये इसका उर्दू तर्जुमा है। और जब इसका असर जान के अंदर दाखिल होता है तो वो और हो जाती है। जान बदल जाए तो जहां भी बदल जाता है। ठीक है, यानी जब हम कुरान मजीद की तालीमात से खुद भी उस पर अमल करेंगे, उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे और दूसरों को भी उस तालीमात से रोशनास कराएंगे, तो वो फिर दिल बदलेगा। जब दिल बदलेगा तो फिर हम भी बदलेंगे। ठीक है, इस जहां को बदल देना ही इकबाल के पैगाम का हकीकी मकसद है, जिसे उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया है। शेर नंबर 2 है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। दिले फितरत शनास, फितरत को पहचाने वाला दिल या सच्चे जज्बात का हामिल दिल। सकूत खामोशी, कलाम करना, मुखातिब होना, बातचीत करना। अगर अल्लाह तुझे मुताले फितरत का ज़ौक़ अता करे तो तुझे लाला और गुल से इसकी हस्ती का सबूत मिल सकता है। सकूते लाला और गुल से कलाम में सनत तज़ाद पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक बहुत ही दिलकश अंदाज होता है। इस बात के कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर लाला और गुल जबान नहीं रखते
लेकिन अगर कोई फितरत शनास उनकी बनावट पर गौर करे, यानी लाला का फूल जो बहुत खूबसूरत होता है उसकी बनावट पर गौर करेगा, तो वो ज़बाने हाल से बनाने वाले यानी कायनात को तख्लीक करने वाले के वजूद पर गवाही देंगे कि इसे वाकई किसी बनाने वाले ने बनाया है। तो कौन सी हस्ती है जिसने बनाया है, ठीक है, फिर वो उस पर सोचेंगे, तो वो अल्लाह ताला की जात है। अकबर इलाहाबादी ने इसी हकीकत को यूं बयान किया है अपने शेर में कि साफ आएगी नजर साने आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईना फितरत के सिवा। शेर नंबर 3 है, उठाना शीशा घराने फ्रंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। शीशा ग्रा लफ्सी मतलब इसका शीशा बनाने वाला, और मुराद यहाँ अहले फ्रंग की फरेबकारियों से। फ्रंग कहते हैं यूरोप के शीशा घर, यानी मुराद अंग्रेज हुक्मरान। सफाल मट्टी का बर्तन या मट्टी। मीना और जाम सुराही या प्याला, मुराद अपने मुल्क का सियासी, मिली और मजहबी शऊर। शीशा घराने फ्रंग से यूरोप की वो कौमें मुराद हैं यहाँ पे जो एयारी और मकारी में शोहरा अफाक है, यानी बहुत मशहूर है। शीशा घर के लघवी मायनी जो होते हैं, लफ्जी मायनी, वो कांच के बर्तन बनाने वाले के होते हैं, ठीक है, जो बहुत नाजुक होते हैं। इकबाल ने इस लफ्ज को अक़वामे मगरिब के लिए इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह ये है कि उन कौमों के असूले जिंदगी पायदार नहीं, जैसे कांच के बर्तन पायदार नहीं, वैसे उनके असूल पायदार नहीं। नेज उनके मुआहदे कांच के बर्तनों की तरह कमजोर और नाकाबिले एतमाद हैं। उनके जो अलूमो फनून और ख्यालात में भी पुख्तगी और अफादियत बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ये इकबाल का है। गर्ज ये कि इकबाल की ये इस्तिलाह मगरबी अक़वाम की पूरी जिंदगी पर गालिब आ सकती है। एहसान न उठाने से इकबाल की मुराद यहाँ पर ये है कि इनकी तहजीब, इनकी माशरत अख्तियार नहीं करनी आपने, यानी इनके रहन सहन तौर तरीके ये अख्तियार नहीं करने आपने, इनके अफकार और ख्यालात को भी कबूल नहीं करना, लेकिन जो अलूम फनून उन्होंने इजाद किए हैं उनको बेशक हासिल कर सकते हो, इन अक़वाम की तकलीद नहीं कर, ठीक है, इससे इकबाल ने मना किया। अब दूसरे मिसरे पर अगर हम देखें तो उसका तर्जमा ये है कि अगर शराब पीना चाहते हो तो इन प्यालों में पियो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं। अब यहाँ पे मतलब इसका ये है कि अपने वतन और अपनी तहजीब, अपनी सकाफत से मोहब्बत करो। वाजिया हो कि इकबाल वतन दोस्ती में किसी बड़े से बड़े नेशनलिस्ट से कम नहीं थे। उन्होंने सारी उम्र हिंदुस्तान को वतन दोस्ती का पैगाम दिया। इसमें हम शेर एक शामिल कर लेते हैं, इकबाल का ही है। प्यामे दा जमन हिंदुस्तान रा, गुलाम आजाद अज बेदारिये दिल। शेर नंबर 4, मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। शाखे ताक अंगूर की बेल की टहनी, ठीक है। गजल शायरी को कहते हैं, समर फल को कहते हैं। मेल आला फाम सुर्ख रंग की शराब, खालिस और सुर्ख शराब। मैं अंगूर की बेल हूँ और मेरी गजल यानी शायरी ही मेरा फल है, तो मेरे इस फल से अपने लिए लाला जैसी सुर्ख शराब तैयार कर ले। लाला सुर्ख रंग का फूल होता है, ठीक है, इसलिए इससे तशबीह दी है। लामा इकबाल ने अपने आप को अंगूर की बेल से और अपने कलाम को खोशाए अंगूर से तशबीह दी है, और अपने फर्जंदे जिगर पेवंद की वसातत से नौजवान मिल्लत को, यानी ये जावेद के नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखी, लेकिन उस की वसातत से, उनके जरिए, उनकी वजह से बाकी नौजवानों के लिए भी इसमें पैगाम है कि इस खोशा से यानी मे लाला फाम पैदा कर, मतलब ये है कि मैंने अपने कलाम में जो भी असरार और रमूज बयान कर दिए हैं, जो बातें बयान कर दी हैं, गई हैं, उनकी मार्फत हासिल करके पूरी तरह ज़हन नशीन कर लो और उन पर कारबंद भी हो जाओ। जो भी उन्होंने अपनी इस नज़म में बयान किया है उस पर अमल करो, उसे ज़हन नशीन करो, और यूं अब फिर अपने अंदर मजहबी, मिली और सियासी शऊर पैदा करो, ठीक है। शेर नंबर 5 है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
तरीक, तौर तरीके, अमीरी, बादशाही, फकीरी, मुराद, दरवेशी, नाम पैदा करना, शोहरत और नामवरी हासिल करना। मेरा जिंदगी गुजारने का तौर तरीका अमीरी नहीं दरवेशी है। तू भी इस तरीके को अपनाकर अपनी जिंदगी का मकसद बना ले और अपनी खुददारी कतात ना बेच, बल्कि गरीबी ही में नाम पैदा कर। तेरी खुददारी तेरे लिए अजमत और शोहरत का बायस बनेगी। मतलब यहाँ पे ये है कि इंसान इज्जत और शोहरत ही हासिल करने के लिए अपनी खुद ही बेचता है और इसके अवज दौलत हासिल करता है और फिर वो दौलत के जरिए शोहरत हासिल करता है। तो इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर इंसान हिम्मत और इस्तिकलाल से काम ले तो गरीबी में भी अपना नाम पैदा कर सकता है। लिहाजा नाम पैदा करने के लिए जमीर फरोश बनने की जरूरत नहीं होती। इकबाल कह रहे हैं, खुदी को ना दे सेमो जर के अवज, नहीं शोला देते शरर के अवज। खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस मिसरे में दो लफ्जों में कौमों के अरूज का फलसफा अल्लामा इकबाल ने बयान कर दिया है, क्योंकि वो कौम कभी सरबुलंद नहीं हो सकती जिसके अफराद खुद फरोशी के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। खुद फरोशी तो गुलामी की तमहीद होती है। इसलिए इकबाल ने हमें मुतनब्बा कर दिया है कि तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रोस्याही। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।